हाँ बच्चों, तो हम लोग फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट किए थे। देरी नहीं करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जामिनेशन के लिए। और अभी आप लोग की वैकेंसी बैंकिंग की भी आ गई है, तो उसमें भी उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि सारे एग्जाम्स में है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो वर्ब है बैक। बैक का मतलब क्या होता है? बैक करना। तो अब यहां बैक में जब अप हम लोग लगा देते हैं प्रीपोजिशन, तो बैकअप का मीनिंग हो जाता है समर्थन देना। क्या हो जाता है? समर्थन देना या प्रोत्साहित करना। इट मीन्स सपोर्ट और इनकरेज। सेंटेंस देखिए, वी बैक्ड हर अप इन दिस इलेक्शन, यानी हम लोगों ने उसका इस चुनाव में क्या किया? समर्थन किया नहीं। या यह भी कह सकते हैं कि उसे प्रोत्साहित किया कि तुम जीत जाओगी नहीं। अब नेक्स्ट है कि बैक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है बच्चों। तो बैक में जब ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है अपने दावा को छोड़ देना। इट मीन्स मूव अवे फ्रॉम एनीथिंग। तो दावा को छोड़ देना। सेंटेंस देखिए, ही क्लेम्ड दैट द रिकवर्ड कार वाज हिज, बट व्हेन ही वाज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पेपर्स ही बैक्ड ऑफ। ही क्लेम्ड दैट द रिकवर्ड, यहां कॉमा नहीं है, द रिकवर्ड कार वाज हिज, यानी जो कार रिकवर हुई वो किसकी है? उसकी है। बट व्हेन ही वाज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पेपर्स, लेकिन जब उसे कहा गया है कि तुम इस पर दावा करते हो कि यह मेरा है, तो तुम इसका पेपर प्रोड्यूस करो, दिखलाओ। आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पेपर्स ही बैक्ड ऑफ, यानी वह क्लेम को छोड़ दिया, यानी उसके पास पेपर नहीं थे, इसलिए यह दावा करना कि यह मेरी गाड़ी है, वह दावा को छोड़ दिया। तो बैक ऑफ का मीनिंग हो जाता है दावा छोड़ देना। उसके बाद बैक में जब डाउन लगा देते हैं तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है अपना अधिकार यानी स्वामित्व या अपने विचार को त्याग देना, यानी टेक बैक अ क्लेम और डिमांड, यानी जो क्लेम कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उसको त्याग देना, छोड़ देना। तो बैक डाउन देखिए एक सेंटेंस, सुनील सिस्टर सेड दैट शी हैड सम शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। सुनील की बहन ने कहा कि इस प्रॉपर्टी में उसका कुछ हिस्सा है, कुछ शेयर है। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, लेटर ऑन मीन्स बाद में। ध्यान दीजिएगा, लेटर एल ए डबल टी आर भी होता है और एक एल ए डबल टी ई आर भी होता है। तो यह पोजीशन को बतलाता है। किसको बतलाता है? पोजीशन को। लेकिन यह एल ए टी आर यह टाइम को बतलाता है। ठीक है। तो सुनील सिस्टर सेड दैट शी हैड सम शेयर इन दिस प्रॉपर्टी बट लेटर ऑन, बाद में शी बैक डाउन, लेकिन बाद में वह क्या किया? अपना विचार त्याग दिया, अपना दावा त्याग दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अनेकों बार पूछा जा चुका है सारे लगभग सभी तरह के परीक्षाओं में, चाहे वह एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो या बैंकिंग एलआईसी वगैरह का एग्जामिनेशन, सारे में ये फ्रेजल वर्ब से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बैक में जब अप लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है अपना समर्थन देना या प्रोत्साहित करना। इट मीन सपोर्ट और इनकरेज। उसी तरह से बैक में जब ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है दावा छोड़ देना, माने मूव अवे फ्रॉम, उस अपने क्लेम को छोड़ देना। फिर बैक में जब डाउन लग जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है अपना अधिकार या विचार त्याग देना। इट मीन्स वही मीनिंग आता है दावा छोड़ देना। तो यहां पर कहें कि एक बार एग्जामिनेशन में आपको बैक डाउन से भी प्रश्न पूछा गया है सीडीएस के एग्जामिनेशन में, और बैक ऑफ से पूछा गया है आपको एसएससी सीजीएल में। तो दोनों का मीनिंग में सिमिलरिटीज है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर। तो यहां पर क्या था कि अब बाद में उसने क्या किया? अपने विचार त्याग दिए। जब कहा गया कि तुम अपने प्रॉपर्टी पर जब क्लेम कर रही हो कि कुछ शेयर है, लेकिन वह बाद में अपना विचार त्याग दी, मैंने छोड़ दिया, अपना क्लेम छोड़ दिया। तो इस तरह से बैक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है बीट, BEAT, बीट। बीट मीन्स क्या होता है? पीटना, मारना नहीं। बीट, बीट, बीटेन। तो बीट, यहां पर जब बीट वर्ब में ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है पीछे हटा देना या सख्ती से किसी को भगा देना, यानी टू ड्राइव अवे बैक बाय फोर्स।
बाय फोर्स जो है कि किसी को भगा देना, हटा देना। सेंटेंस देखिए, इट इज नॉट इजी टू बीट ऑफ ए डॉग विच इज चेसिंग यू। जो कुत्ता तुमको पीछा कर रहा है वो आसान नहीं है कि उसको तुम भगा दो। बीट अप, बीट अप जब अप लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है खूब पिटाई करना, टू हिट योर किक। द क्रिमिनल वाज बैडली बीटेन अप, यानी अपराधी की बुरी तरह से पिटाई की गई, खूब पिटाई की गई, मैंने खूब टॉर्चर किया गया, खूब पीटा गया उसे। बीट में जब डाउन लग गया तो इसका मीनिंग हो जाता है एक कीमत कम करने के लिए मनाना। जाते हो दुकान पर तो कहते हो ना कि इतना ले लीजिए, मोल जोल करते हो, वही कीमत कम करने के लिए मनाना। यह एक मीनिंग बीट डाउन का यह भी होता है, यानी परसुएड टू रिड्यूस द प्राइस। जैसा कि एक सेंटेंस है कि आई बीट डाउन हर प्राइस, यानी मैंने उसे कीमत कम करा लिया। दूसरा सेंटेंस देखो, मंटू डिमांडेड 90,000 रुपीज। मंटू ने डिमांड किया कितना? 90,000 रुपीज फॉर द बाइक। किसके लिए? बाइक के लिए। बट आई बीट हिम डाउन, लेकिन मैंने उससे क्या कर लिया? कम करा लिया, उसको मना लिया कि कम में बाइक दे दो। तो इस तरह से बीट OFF ऑफ का मीनिंग क्या हो जाता है? पीछे हटा देना या सख्ती से भगा देना, टू ड्राइव बैक बाय फोर्स। दूसरा है बीट अप। बीट अप का मीनिंग हो जाता है खूब पिटाई करना, माने बुरी तरह से पिटना, टू हिट और किक। द क्रिमिनल वाज बैडली बीटेन अप, यानी अपराधी की बुरी तरह से पिटाई, यानी खूब पिटाई की गई। बीट डाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा? कीमत कम करने के लिए मनाना, यानी मोल जोल करना, परसुएड टू रिड्यूस द प्राइस। तो इस तरह से इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन में जहां पर यह फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है यहीं पर आपको ब्लैंक स्पेस रहेगा, और 4 आपको फ्रेजल वर्ब दिए जाएंगे। आपको देखना होगा कि किस मीनिंग में यह सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है, किस फ्रेजल वर्ब के अर्थ से यह सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है। या यहां पर वर्ब के स्थान पर आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और यहां अप लिखा हुआ रहेगा। तो अप डिफरेंट वर्ब्स में यूज होता है, तो किस अर्थ में किस वर्ब के साथ यह सेंटेंस मीनिंगफुल होगा आपको वह देना होगा, या प्रीपोजिशन देना होगा। तो किसी एग्जाम में पूरा फ्रेजल वर्ब आपको ब्लैंक स्पेस में रहेगा, किसी में वर्ब के स्थान पर केवल ब्लैंक स्पेस रहेगा, और किसी में वर्ब दिया हुआ रहेगा तो प्रीपोजिशन का स्थान पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ रहेगा। ओके, समझ गए? तो चाहे क्लोज पैसेज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉमन एरर हो, या यूं कह लीजिए कि फ्रेज इंप्रूवमेंट हो, सारे जगहों पर इससे प्रश्न किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आस्क। आस्क मतलब होता है कहना, पूछना। नहीं, आस्क का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना, पूछना। लेकिन जब इसमें डिफरेंट प्रीपोजिशन लग जाते हैं, जब यह फ्रेजल वर्ब बन जाता है, तो इसका मीनिंग चेंज होता जाता है। और देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसे भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए, आस्क। आस्क में जब अगर हम इन प्रीपोजिशन लगा देते हैं, क्या इसका मीनिंग हो जाता है अंदर बुलाना। जैसे, यानी इनवाइट टू कम इन। शी वाज स्टैंडिंग एट द गेट, वह दरवाजे पर खड़ी थी, बट हर बॉस डिड नॉट आस्क हर इन। वह दरवाजे पर खड़ी थी लेकिन उसके बॉस ने उसको अंदर आने के लिए नहीं कहा। तो यहां पर क्या हो गया? इन, मान लीजिए कि यहीं पर ब्लैंक स्पेस रहता, आस्क फॉर, आस्क अप टू, इस तरह से डिफरेंट प्रीपोजिशन रहता, उसमें एक इन भी रहता, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन सही होगा। अब देखिए, आस्क आफ्टर। जब इसमें आफ्टर लग जाता है आस्क में, तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? तो किसी के बारे में समाचार पूछना। किसे पूछते हो ना, कोई आता है तो पूछते हो गया तुम्हारे पिताजी का क्या हालचाल है, कैसे हैं, तुम्हारे भाई कैसा है, वही हो गया। आस्क आफ्टर मीन्स किसी के बारे में समाचार पूछना, यानी आस्क द न्यूज अबाउट समबडी। एसबी मीन्स समबडी, किसी के बारे में समाचार पूछना। अब देखो सेंटेंस, आई आस्क्ड आफ्टर हर हस्बैंड्स हेल्थ। मैंने उससे उसके पति के हेल्थ के बारे में समाचार पूछा कि कैसा है अब स्वास्थ्य उनका। नहीं, उसी तरह से आस्क में जब फॉर लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है मांगना, कोई चीज मांगना, यानी आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी किसी से कोई चीज मांगना। वहां पर हम लोग आस्क के साथ क्या लगाते हैं? फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब सेंटेंस देखो,
ही ऑलवेज आस्क मी फॉर समथिंग और द अदर, वह हमेशा कुछ ना कुछ हमसे मांगते रहता है, वह हमेशा कुछ ना कुछ हमसे मांगते रहता है। इसका मीनिंग यह हो गया। तो इस तरह से बच्चों याद रखना कि आस्क इन का मीनिंग हो जाता है अंदर बुलाना, आस्क आफ्टर का मीनिंग हो जाएगा किसी के बारे में समाचार पूछना, और उसी तरह से आस्क फॉर का अर्थ हो जाता है मांगना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यानी इतना ही। तो अब देखिए एक स्लोगन है, किसी ने कहा है कि तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, यानी कि आप लगे रहिए, बराबर पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाए। इसका अर्थ यही हुआ कि तब तक अपने काम पर काम करो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तो जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती है बच्चों, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। अगर लगे रहोगे तो एक ना एक दिन तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर बीच में ही हताश होकर के छोड़ दिए तो फिर असफल रह जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, हमेशा बार बार कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और यह जो फ्रेजल वर्ब है, यह याद करने का तरीका है कि एक बार मीनिंग याद कर लीजिए, उसके बाद आप अपने से सेंटेंस बनाइए, कुछ सेंटेंसेज बनाइए। अपने ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो स्पोकन में इससे बातचीत कीजिए आपस में, इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी आपका सही हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी आपका सही हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट।